फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने प्रिंस खान के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। जानकारी के मुताबिक एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने पहले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, फिर बुलडोजर की मदद से मकान को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित तौर पर धमकी मिलने के बाद प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई थी। पुलिस अब प्रिंस खान और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों के पर शिकंजा कसने में जुटी थी। इसी बीच मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई बार धमकियां मिली हैं। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी एफआईआर में यह उल्लेख है कि प्रिंस खान कथित तौर पर ढुल्लू महतो के इशारे पर धनबाद में लोगों को धमकी देकर रंगदारी वसूलता है और उनकी कथित अवैध संपत्तियों का संरक्षण करता है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद धनबाद में यह मामला गर्म हो गया है। एक तरफ गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है तो दूसरी तरफ नेताओं के आरोपों ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रखा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि फरार गैंगस्टर प्रिंस खान कब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है और उसे कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके नेटवर्क को लेकर बड़े खुलासे करती है। देखिए, धनबाद थाना और बेंगमोड़ थाना का दोनों थाना से उनका कुर्की निकला हुआ था। उसी को लेकर आज हम लोग उसका घर आके कुर्की कर रहे हैं और कुछ इश्तिहार भी था। उसको पहले हम लोग इश्तिहार तमीला करवाए, जो आप देख रहे थे डुगडुगी बज रहा था, फिर इश्तिहार छापा। उसके बाद जो बाकी हम लोग का दोनों थाना से उसका कुर्की भी निकला हुआ था, उसको कुर्की भी हम लोग उसी आलोक में कर रहे हैं। नहीं, ये जो कुछ गिरा हुआ था उस पर काम करने में हम लोग का जाने में असुविधा हो रही थी और यहाँ जो बगल में रोड से भी पार होते हैं लोग, लटका हुआ था उसका एक हिस्सा पहले से, उसको भी हम लोग हटवाए। ये है कि उसके घर में काफ़ी बार कई सारा केस है, तो कई बार उसके घर में कुर्की हुआ है तो काफ़ी सामान ले गया, काफ़ी पहले से भी सामान ले जा चुका है। तो अभी हम लोग फिर कुर्की कर रहे हैं, इसके बाद भी बहुत केस उनका बचा हुआ है। हमें प्रिंस खान से धमकी मिला है 1 तारीख को, जो मैंने सूचना एसएसपी को, गृह मंत्री को और सारे थानाओं को दे चुके हैं और हम इस दिशा में नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे जिला प्रशासन और राज्य सरकार को, चाहे क्रिमिनल प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, उस पर हर हाल में कार्रवाई करे, क्योंकि धनबाद त्रस्त है। धनबाद मतलब डर के साये में जी रहा है। एक नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों को फोन पर धमकी देना, पैसा तसीलना, ये करना, और जिला प्रशासन मौन क्यों है? राज्य सरकार मौन क्यों है? सत्ता पक्ष के लोग मौन क्यों है? ये तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब सांसद और विधायक को धमकी मिले और जिला प्रशासन और राज्य सरकार मौन रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो भी धमकी जिसको दे रहा है उसको कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोग जिसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, वो ढुल्लू महतो का नाम लेकर राजनीतिक जीवन जीना चाह रहे हैं। मगर इस क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, इस क्षेत्र की जनता सेवा चाहता है। और मैंने लगातार 2 वर्षों के दरमियान धनबाद में जो विकास का कार्य किया है, उसको रोकने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। विरोधी लोग जो हमारे पार्टी का भी विरोध करते हैं, हमारा भी विरोध करते हैं, हमारे पार्टी के नेताओं का विरोध करता है। तो हम उस ओर नहीं जाकर धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें ढुल्लू महतो की तमाम अवैध कारोबार के बारे में हमने बोला था और उसका प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में बोला था। तो ढुल्लू को जवाब नहीं देकर प्रिंस खान को आगे करके हमें धमकी दिलाना, इसीलिए आज हमने एफआईआर भी किया ढुल्लू के खिलाफ और प्रिंस खान के खिलाफ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के नहीं, एफआईआर में ढुल्लू और प्रिंस खान की संलिप्तता के बारे में हमने कहा। जो लगातार जो इस टाइप से घटना घट रही है धनबाद में, इससे साबित होता है जो ढुल्लू के इशारे पर ही प्रिंस खान काम करता है, रंगदारी तसल्ली करती है और उसके जो काले अवैध संपत्ति है
उसका भी संरक्षण प्रिंस खान कर। हमें कल जब रांची में विधानसभा में थे तो मैसेजेस आए, हमने इमीडिएटली एसएसपी को फॉरवर्ड किया, हमने इमीडिएटली प्रेस को बताया, सार्वजनिक किए और रात 10 बजे पहुंचे, सुबह हमने एफआईआर किया। अगर 1 तारीख को उनको धमकी मिली और आज वो बोल रहे, जब हमने कल सार्वजनिक कर दिया जो भाई उन दोनों का रिलेशन, उसका मतलब वो चीजें वो छिपा रहे हैं या नहीं तो उनको जो मैसेजेस आए वो फेक है। वो आज जो माहौल धनबाद में बन गई, लोगों का दिमाग में जो आज आ रहा है जो भाई ये व्यक्ति को जिताकर धनबाद की कितनी बड़ी मतलब क्षति हुई है, तो इससे घबरा कर वो चीजें बोल रहे हैं। नहीं तो किसी के पास, किसी सांसद के पास, वो भी जिनकी सरकार है केंद्र में, ऐसे व्यक्ति के पास कोई धमकी आए और वो चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और वो भी ढुलू जैसा व्यक्ति, वो तो खड़ा होकर एक बार बोलेगा तो आप समझते हैं जो पूरी उसकी पासपोर्ट से